हाय एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा कि दिल्ली वाले दुल्हनिया लेके आ गए दिल्ली वापस। तो हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है कि जब दुल्हन आ जाती है तो उसके बाद कुछ गौनी बनती हैं जो सुहागन औरतें होती हैं, तो उनको खाना खिलाया जाता है प्रॉपर उसी वे में जैसे कंजकाएँ खाना खाती हैं। पर इसमें एक चीज़ करनी पड़ती है, जो गौनी बनती हैं, जो खाना खाने वाली लेडीज़ होती हैं, उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता, ना उनको हंसना होता ना उनको रोना होता, मतलब एक्सप्रेशन लेस हो जाती हैं। और वो किसी चीज़ के लिए ना तो वो मांग सकती हैं और ना ही वो किसी चीज़ के लिए हाँ कर सकती हैं कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए या फिर हमें ये चीज़ अब नहीं खानी। तो बस इसमें यही डिफरेंस होता है, बाकी कंजकाओं की तरह ही खिलाया जाता है लेडीज़ को। और यहाँ पे फिर हमने ये जो वाली जो रस्म होती है ये हमने पूरी कर दी थी, क्योंकि जो मेरी मम्मी थी वो कंजकाइन या कंजताइन ऐसा कुछ होता है वो बनी थी। और ये सारी ही लेडीज़ जो थी वो हमारी पड़ोसन थी। एक्चुअली जो हमारा नेबर है, हमारा जो नेबर है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा इसलिए क्योंकि हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, उनकी सबसे बनती है, हालांकि इन सब लोगों की आपस में नहीं बनती है। और जो मेरी दीदी थी वो भी गौनी बनी थी, और ये सिर्फ जो सुहागन लेडीज़ होती है वही बनती है। उसके बाद शाम को क्या होता है कि जब भाभी हैं वो हमारे नीचे वाली फ्लोर पे थी, क्योंकि डायरेक्ट घर पे नहीं घुसाया जाता उनको, तो पूरे दिन उन्होंने नीचे वाली फ्लोर पे रेस्ट किया। फिर हमने जो मेन गेट था उससे घुमा के छोटे वाले गेट से उनको ऊपर लेके गए। तो ये सारी जो थी वो उसी की रस्में वगैरह चल रही थी और बड़ी धूमधाम से दुल्हन को लेके जाया जाता है। फ़िल्मों में तो कुछ और ही दिखाया जाता है, जो फ़िल्मों में दिखाया जाता है वैसी कोई रिवाज नहीं होती है। भाई बिल्कुल ऐसे ही लेके जाता है। फिर हम भाभी को बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि दूसरे गेट से एंट्री करवानी होती है और सारी जो नंद वगैरह होती हैं वो सब लग जाती हैं और मैं वो रही पीछे वो जीभ चिढ़ा रही होती है। फिर छोटे वाले गेट से रखा जाता है, लेके आया जाता है भाभी और भाई को, और जैसे फेरे लिए जाते हैं फेंटे के साथ, बिल्कुल वैसे ही घर में एंट्री होती है। और इसमें ये होता है कि जो आटे की लोइयाँ होती है उनको नीचे रखा जाता है और उन पे एक एक पैर का जो अंगूठा होता है वो रख के आया जाता है। जैसे आपको ये लोइयाँ दिख गई होंगी। और यहाँ पे बड़ी दीदी भाई को समझाते हुए कि एक लोई पे पैर रखना है, फिर उसी के ऊपर भाभी रखेंगी और ऐसे करते सारी सारी लोइयों पे पैर पैर रख के आना है। फिर धीरे करते करते ये रस्में भी पूरी हो जाती हैं और जिस दिन दुल्हन घर आती है भाई उस दिन सब लोग इतने थके हुए होते हैं, क्योंकि सोया कोई नहीं होता। दुल्हन के आने से पहले सारी अरेंजमेंट्स करनी होती है। अरेंजमेंट्स का मतलब डेकोरेशन नहीं, क्योंकि फिल्मों वाली शादियाँ नहीं होती हैं, बहुत से रीति रिवाज होते हैं। तो ये होता है कि सबके लिए जो खाना गौनी वगैरह ने खाया है वो घर में ही बनता है और घर में ही बनाना पड़ता है। तो मम्मी और दीदी तो पहले ही आ गई थी और एक दीदी मेरे साथ रह गई थी, तो ये सारी रस्मों के लिए भी। और फिर ये होता है कि सब काम में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं, घर की सफाई, ये काम करना, खाना बनाना, प्रसाद बनाना, तो किसी ने भी नींद पूरी नहीं की होती। सब इतने थके होते हैं, सबकी आंखों में नींद भरी हुई होती है। और मेरी शक्ल से तो पहले ही पता लग गया होगा, क्योंकि मैं भाभी का पर्स पकड़ के बैठी हुई थी। फिर जो भाई हाथ मार के गया था दीवार पे, सेम बिल्कुल वैसे फिर भाभी को करना होता, मतलब भाभी को हल्दी का हाथ नहीं लगाना पड़ता। ये होता है कि बिना देखे उनको तेल लगाना होता है, और वो तेल सिर्फ मतलब एक धारी बननी चाहिए, दो धारी नहीं बननी चाहिए। इसके पीछे भी कुछ तो लॉजिक होता है। तो भाभी फिर हाथ, मतलब ये शायद हमारे देवी देवता होते हैं जिनको पूजा जाता है। फिर भाई वो वाली रस्म करता है जिसमें बिना देखे तेल गिराना होता है दीवार से टच करते हुए, मतलब दीवार से थोड़ी सी दूरी पे, और वो उसकी सिर्फ एक ही लाइन बननी होती है। पर भाई ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता है और जो टाइल्स का जो जॉइंट होता है उसके बीच में गिराया होता है, तो वो ऑटोमेटिकली एक ही लहर बनती है। तो ये वाली रस्म भी पूरी हो जाती है। फिर भाई का मुंह मीठा किया जाता है, सब मुंह मीठा करवाते हैं, भाभी को मुंह मीठा करवाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है कि दूल्हा दुल्हन को जितने भी
लोग होते हैं उनको हिलाते हैं। तो भाई तो इतना बड़ा है उसको तो कोई हिला ही नहीं सकता, पर भाभी को तो सबने हिला दिया था। नानी ने भी पूरी पूरी कोशिश करी थी हिलाने की, और नानी ने भी थोड़ा बहुत तो हिला ही दिया था। मतलब ये रस्म करने में भी एक अलग ही लेवल का मज़ा था। मैंने कभी किसी मूवी वगैरह में, किसी सीरियल में ये सारी रस्में तो बिल्कुल भी नहीं देखी। तो सीरियल में जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल अलग दुनिया होती है, और जो रियलिटी होती है वो बिल्कुल ही अलग दुनिया होती है। ये मुझे अपनी भाई की शादी में पता चला। और शादी में जो नोटों की बारिश होती है ना भाई, वो अलग ही होती है। इतनी सारे नोट होते हैं, सब न्यौछावर करते हैं और सब देते हैं। और हमें पता था ये जो नोट मिल रहा है ये रात को हमें पार्टी होनी है, तो मम्मी पे तो भाई हिलाया नहीं गया। थोड़ा सा हिलाया, और वैसे ही भाभी को भी थोड़ा सा ही हिलाया, क्योंकि मम्मी उठा नहीं पाती है और इसमें ना उठाना होता है। पर हमारी घर की जो लेडीज़ थी भाई, उन्होंने उठाया था। और किस किस ने उठाया था ये आप लोग देखो अभी। नहीं ना चाहेगी। ले मम्मी ये क्या कर रही हो? मुझे ना चाहो। मैं खा रही। ये कहानी तो बजा देगा ना यार। जिया बक्का बजाएंगे, जिया बजाएंगे, जिया बजाएंगे। ये आई शाबाश। सॉरी अभी क्या ये ये मांगे तो खाली नहीं करना, पहले बता मैं अपना लेके आई वाला। ये मम्मी उठा दूं। चल कहते क्या करूँगी ये। सारी रस्में पूरी हो जाती हैं, फिर मम्मी को दोनों बहू बेटे का सर हिलाना होता है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो बाकी है।